प्रभु परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि आज का संदेश निश्चय आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। तो आइए हम प्रभु के वचन से देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 18 पद। यहां पर कुछ इस रीति से लिखा है, कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। प्रिय, हम सबका मसीह विश्वास में तरह तरह का अनुभव हो सकता है, लेकिन कभी ना कभी आपके जीवन में एक घटना जरूर घटी होगी। आपने किसी न किसी से धोखा जरूर खाया होगा, और जब धोखा हमारे साथ होता है सच में कई बार हमें वर्षों लग जाते हैं। और जब बात धोखे की आती है तो हम कहते हैं हमें उसने धोखा दिया, हमें उसने धोखा दिया, हमें उसने धोखा दिया, और ऐसा होता भी है। लेकिन आज आपको एक बात नई सी लग सकती है, और वो ये है कि कई बार हमारी समझ में नहीं आता कि हमें धोखा किसने दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति और है जो आपको धोखा देता है, जिसे आप कोई नाम नहीं दे सकते। आप अपने आप को भी धोखा देते हैं। यह बात सुनकर बड़ी अजीब सी लग सकती है कि मैं अपने आप को धोखा देता हूं। अपने आप को धोखा देना कितना भी बड़ा धोखेबाज हो, जीवन भर यही सोचता है कि मैं दूसरों को धोखा देता हूं, लेकिन कभी कभी वो अपने आप को भी धोखा देता है। जैसा कि अभी हमने प्रभु के वचन से पढ़ा, कोई अपने आप को धोखा न दे, इसका मतलब लोग अपने आप को धोखा देते हैं और उसे जीवन भर पता नहीं चलता, और कभी जब पता चलता है तो बहुत देर हो जाती है। चलिए, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, यदि कोई अपने आप को संसार में ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अपनी कलीसिया के अंदर कलीसिया से एक प्रश्न किया, तुम में से कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो तो खड़ा हो जाए, और कोई खड़ा नहीं हुआ। सबको अपनी बुद्धिमत्ता पर शक हो रहा था। चलिए, मैंने कहा कोई मूर्ख व्यक्ति हो तो खड़ा हो जाए, फिर तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई खड़ा हो जाए। अरे मूर्ख भी नहीं और समझदार भी नहीं, तो फिर क्या है आप? ये भी तो अपने आप को धोखा देने वाली बात है। पता है बुद्धिमान कौन है और बुद्धि की शुरुआत कैसे होती है? बाइबल बताती है, जिसे बुद्धि की घटी हो वो मुझसे मांगे, मैं उसे बुद्धि दूंगा। जिसने परमेश्वर ने बुद्धि दी है वही बुद्धिमान है, और जिसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी नहीं वो बुद्धिमान कैसे हो सकता है? इसीलिए यहाँ पर लिखा है, यदि कोई अपने आप को ज्ञानी समझे, समझ सकते आप, लेकिन यदि आप ज्ञानी और बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो प्रभु के समीप आपको अपने आप को इस तरीके से पेश करना पड़ेगा, प्रभु मैं मूर्ख हूं। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि कोई यदि ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो पहले अपने आप को परमेश्वर के सामने मूर्ख पेश करे। सिद्धांत दुनिया का नहीं, यह सिद्धांत प्रभु का है। दूसरी चीज, एक और लोग हैं जो अपने आप को धोखा देते हैं। एक सिद्धांत बताता हूं, चलिए आपको। आपने 5 बार बाइबल पढ़ी है, दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छा प्रचार कर लेते हैं, आप बड़ी ज्ञान की चर्चा बातें कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, लोगों को ये कहने में कोई संकोच नहीं होगा, अरे ये तो कितना समझ वाला व्यक्ति है, कितना धार्मिक व्यक्ति है। प्रिय, बाइबल का पढ़ने वाला, अच्छा प्रचार करने वाला, बहुत प्रार्थना करने वाला भी अपने आप को धोखा दे सकता है, लेकिन उसे कभी भी इस बात का एहसास हो नहीं सकता कि मैं अपने आप को धोखा देता हूं। ये मेरा विचार नहीं, ये प्रभु का विचार है। याकूब की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसके 22 पद में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। वचन का सुनना, भाई बताती है, विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से होता है। ठीक है, विश्वास तो हो गया, लेकिन यदि आप उसके अनुसार जीते नहीं, यदि आपका उसके अनुसार चरित्र नहीं, यदि वो आपकी बोलचाल में, आपके व्यवहार में, आपके निर्णय में, आपके कार्य में, आपके जीवन में वचन झलकता दिखता नहीं है, तो वो व्यक्ति भी अपने आप को धोखा देता है। आप दूसरों से धोखा न खा जाए। हो सकता है आपने इतनी सिद्धता निपुणता हासिल कर ली है कि मुझे तो कोई धोखा दे ही नहीं सकता, दूसरे तो आप धोखा न दे, आप चौकस रह सकते हैं, लेकिन
आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ज्यादातर हम इस मामले में लापरवाह हो जाते हैं। तो वही चीज, जो कोई वचन को सुनता है और उसके अनुसार जीवन नहीं जीता, तो वो भी अपने आप को धोखा देता है। पढ़िए, सुनिए, संगति अटेंड करिए, लेकिन उसके साथ साथ आपके जीवन में वो बातें चलती फिरती झलकती दिखनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि बाइबल पढ़ के या बाइबल सुन के हम दिखावा कर रहे हैं, नहीं भाई, जाहिर सी बात है, जो बीज बोया गया है वो निश्चित दिन फलवंत होगा और होना भी चाहिए। और भी कई बातें हैं जिन बातों से हम अपने आप को धोखा देते हैं। वहीं पर याकूब के 1:23 में भी लिखा है, एक व्यक्ति है, बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन दर्पण के समान है, लेकिन व्यक्ति उसके अनुसार जो जीता नहीं, अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है और थोड़ी देर के बाद उसे भूल जाता है। परमेश्वर का वचन केवल ज्ञान संचय करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन उसके अनुसार चरित्र बनाने, जीवन जीने, उसके अनुसार कार्य करने और निर्णय लेने के लिए है। जब तक आप ऐसा निश्चय नहीं करेंगे, जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, अफसोस, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। किस पर इल्जाम लगाएंगे? आप कभी भी किसी पर ऐसा करके आप इस पर इल्जाम नहीं लगा पाएंगे, उसकी वजह से, उसकी वजह से या उसकी वजह से। एक बात बताना चाहता हूं, ये परमेश्वर का सिद्धांत है, बताती है, पुराने नियम में लिखा हुआ एक जगह है, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। मेरा मन आपको और आपका मन मुझे नहीं धोखा दे सकता, मेरा मन मुझे और आपका मन आपको धोखा देगा। लेकिन फिर वही बात, आप मन के अनुसार नहीं, जब आप वचन के अनुसार चलना शुरू कर देंगे तो मन का धोखा देने का जो स्वभाव है वो मिट जाएगा। अब मन आपको धोखा नहीं दे पाएगा। जब वचन के अनुसार, आत्मा के अनुसार चलना जीना शुरू कर देंगे आप तब। और भी कई दो बातें आपको बताना चाहता हूं। गलतियों की पुस्तक और उसका 6 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा हुआ है, यदि आपके पास बाइबल है जरूर पढ़ लीजिएगा। समाज में आपके बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे, ना तो वो अच्छा पिता है, ना वो अच्छा भाई है, ना वो अच्छा मित्र है, ना ही वो अच्छा मसीही है, लेकिन उसकी बातों के द्वारा यदि आप उसको देखें तो लगता है कि धरती का सबसे बड़ा धर्मी व्यक्ति यही है। तो गलती 6:3 में लिखा है, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है। बहुत से ऐसे हैं, जैसा कि अभी आपको बताया, सामाजिक नहीं, पारिवारिक नहीं, आत्मिक रीति से उनका जीवन कुछ नहीं, केवल कीड़े मकोड़े की तरह खाना सोना और मर जाना। लेकिन जब वो बात करते लगता है कि हाँ, मेरे बराबर कोई नहीं, हमें न्याय करने का अधिकार नहीं। प्रभु का वचन इस बात को कहता है कि क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को समझता है, वहां पर भी यही बात लिखा है, तो अपने आप को धोखा देता है। कितनी बातों से, कितनी रीति से, कितने कार्यों से हम ही अपने आप को धोखा देते हैं। अपने आप को मारना, अपने आप को काटना, अपने आप को दंड देना, ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं करता। एक पागल व्यक्ति होता है जो अपने आप को काट लेता, अपने आप को मारता, अपने आप के प्रति लापरवाह होता है। तो क्या जो अपने आप को धोखा देने वाला एक पागल नहीं हो सकता? धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। वहां पर बात धोखे की आ जाती है। कोई संगति में से बुला के नहीं ले जाती, ठीक है बुलाएगी, लेकिन निर्णय तो हम करेंगे। आपको एक बात बता देना चाहते, बाकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कभी कभी जिंदगी के धोखे हमारी आत्मिकता का पतन का कारण भी बन जाती है। बड़ी प्यारी बात आपको बताकर आज के संदेश को पूरा करना चाहता हूं। पहला यूहन्ना और उसका 1 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, समाज में आपको बस ऐसे लोग मिल जाते, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं कोई पाप नहीं करता, मैंने कुछ भी अनुचित और गलत नहीं किया, ऐसा कहकर वो यीशु मसीह के आने के मकसद के विरुद्ध में बात करता है। यीशु मसीह किसके लिए आए? और बाइबल बताती है सबने पाप किया, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, सबने पाप किया। लेकिन एक व्यक्ति कहता है मैंने कोई भी पाप नहीं किया।
वो कहता है यदि कोई कहे कि मैंने कुछ भी पाप नहीं किया, तो वहां पर भी लिखा है, तो वो अपने आप को धोखा देता, अपने आप को धोखा देता है। और लिखा है और उसमें सत्य नहीं, और उसमें मसीह नहीं, जो कहता है मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया, मैं तो पैदाइशी धर्मी, मुझे पता ही नहीं गलत होता क्या है। ऐसा कहकर वो यीशु मसीह का इनकार करता है। उसे यीशु मसीह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह किसके लिए आए? पापियों के लिए आए। और यदि आप ये कहते हैं मैंने तो पाप नहीं किया, इसका मतलब आपको यीशु मसीह की आवश्यकता नहीं। बहुत ढेर सारी बातें प्रिय, आप अपने आप को धोखा देना बंद करिए, अन्यथा जीवन में एक ऐसा समय, एक ऐसी घड़ी, एक ऐसा समय आएगा, इतनी बड़ी बर्बादी हो चुकी होगी, आप इतने आगे गलत रास्ते में बढ़ गए होंगे कि पीछे लौट पाने की जिंदगी के पास वक्त नहीं होगा। एक बात कहकर पूरी करता हूं। याकूब की पुस्तक और उसका पहला अध्याय के 16 पद में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, न धोखा खाओ और न धोखा दो। वर्तमान में आपको सब कुछ बड़ा सामान्य सा लगेगा, लेकिन प्रियो इसके जो बड़े भयानक, बड़े खतरनाक जो परिणाम होते हैं, वो हमारे सामाजिक, हमारे पारिवारिक और आत्मिक जीवन के लिए भी खतरनाक और घातक सिद्ध होते हैं। प्रभु आप पर दया करे, प्रभु आप पर अनुग्रह करे कि आप न तो धोखा खाएं और न धोखा दें। प्रभु यीशु मसीह आपको अधिक बहुत से आशीष।